क्वेश्चन की 30 क्वेश्चन नहीं 15 क्वेश्चन करेंगे, 30 मिनट के अंदर नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेगा। सो सिंपल सा क्वेश्चन जो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स चल रहे हैं हम प्रीलिम्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं और ऐसे भी नहीं कि थोड़े हल्के क्वेश्चन होंगे, दमदार क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीलिम्स में आ सकते हैं, क्योंकि आज ज़माना खत्म हो गया ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर में ईजी हो। सो थोड़े से लॉजिकल होंगे, थोड़े से अगर आपके बारे में पता है तभी होगा, सही तो नहीं होगा। ओके, इस तरह क्वेश्चन हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू लंपी स्किन डिसीज। हमको लंपी स्किन डिसीज की बात करनी है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ कैटल और वाटर बफेलो विथ पॉक्सी वायरस लंपी स्किन डिसीज वायरस। यस, ये जो है ना LSDV मतलब लंपी स्किन डिसीज वायरस से, विच इज़ अ पॉक्स वायरस है ना, उससे जब ये बफेलो को अफेक्ट करता है तब ये हो जाता है लंपी स्किन डिसीज़। और ये किसको अफेक्ट करता है? कैटल्स को अफेक्ट करता है। सेकेंड, सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, इट इज़ प्राइमरली स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स बाय बाइटिंग इंसेक्ट्स वेक्टर विच एक्ट एज अ वेक्टर सच एज मॉस्किटो एंड बाइटिंग फ्लाइज। बिल्कुल सही। जब एक गाय है, सपोज काउ नंबर 1 से काउ नंबर 2, तो कैसे फैलेगा? जब एक मक्खी गई, इसको काट गई, इसको काट के गई यहाँ से मक्खी और इसको काटी, तो क्या हो जाएगा? अपने पास लंपी स्किन डिसीज इससे फैल जाएगा। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको कंसिडर क्या करना है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, टैरिफ एंड कोटास आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। जो टैरिफ होते हैं और जो कोटास होते हैं, इसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे इसको गवर्नमेंट डालती है। बिल्कुल सही है। सेकेंड, टैरिफ्स एंड कोटा बोथ सर्व्स द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल सी है भाई। जब जो डोमेस्टिक अपने पास जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ही महंगा ना हो जाए दूसरे देश के प्रोडक्ट के मामले में, इसीलिए टैरिफ्स और कोटास इम्पोज करती है कौन? गवर्नमेंट। सो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, कोटाज अर्न रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड इंक्रीज द GDP ऑफ द कंट्री। नो, कोटाज जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन होते हैं। सो अर्न कौन करता है? टैरिफ्स। टैरिफ्स अर्न रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा अपने पास 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021। हमको बात किसी करनी है? नेशनल एंटी डोपिंग बिल की बात करनी है। नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA फॉर रेगुलेटिंग एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल सही है। ये क्या है? एंटी डोपिंग एजेंसी का फॉर्मेशन करता है। एंटी डोपिंग बिल है ना, एंटी डोपिंग एजेंसी का फॉर्मेशन करता है और ये है एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है स्पोर्ट्स के अंदर। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, इट सिक्स टू गिव इफेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन द स्पोर्ट्स। बिल्कुल सही है। ये जो है ना यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट ही पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विथ रेफरेंस टू फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है वो किसके अंदर लगता है? ये शुगर केन के अंदर लगता है। फर्स्ट, इट इज़ अ प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट विच मिल्स आर लीगली bound to pay to farmers for the cane procured from them. Yes, mills are legally bound here. So this is correct. Second statement, the payment of fair and remunerative price across the country is governed by the sugarcane control order of 1966. Yes, FRP जो है ना, that is fair remunerative price, उसको कौन कंट्रोल करता है? सुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर कंट्रोल करता है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन मेथड ऑफ टैक्स इविजन। टैक्स इविजन के कॉमन मेथड क्या है? सो स्टोरिंग वेल्थ आउटसाइड द कंट्री। यस, इट इज़ अ मेथड ऑफ टैक्स इविजन। मतलब मेरे पास पैसा तो है कि इसमें मैं टैक्स लगेगा, लेकिन उसको मैंने क्या करें दूसरे देश में रख दिया तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। फेलिंग टू पे द ड्यू। यस, इट इज़ अ मेथड ऑफ टैक्स इविजन। सबमिटिंग फॉल्स टैक्स रिवेन्यू सबमिटिंग फॉल्स टैक्स रिटर्न इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ टैक्स इविजन। यस, इट इज़ करेक्ट। फोर्थ, ब्राइबरी। जो टैक्स कलेक्ट करने आया था उसी को घूस दे दिया मैंने। सो करेक्ट पूछा है, करेक्ट है सब चीज़।
सब चीज़ जो 1 2 3 4 दिस आर ऑल द मेथड्स ऑफ टैक्स इवेजन हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 6, विरांगल नेशनल पार्क इज अ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कहाँ पे है? ये कॉन्गो के अंदर है। विरांगा नेशनल पार्क इज इन कॉन्गो, और कॉन्गो कहाँ है? कॉन्गो है अफ्रीका के अंदर। सो आंसर इज ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मोनार्च बटरफ्लाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात किसी करनी है? हमको बात करनी है मोनार्च बटरफ्लाई की। फर्स्ट, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। नो, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, यहाँ पे ये एंडेंजर्ड उसको घोषित किया गया है। दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, अ स्मॉलर पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज इज फाउंड इन द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, हवाई एंड इंडिया। यस, जो मोनार्च बटरफ्लाई के कुछ स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, जीनोस, ठीक है ना, जीनोस की बात करनी है। जीनोस इज ए वैक्सीन इंडिकेटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द डिसीज, विच डिसीज? स्मॉल पॉक्स भी आते हैं, मंकी पॉक्स भी आते हैं। सो जीनोस जो है वो स्मॉल पॉक्स के लिए भी, मंकी पॉक्स के लिए, मलेरिया के नहीं है। हमको पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है क्या? हाँ बिल्कुल। सो करेक्ट विल बी 1 and 2 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मानस नेशनल पार्क। हमको बात किसी करनी है? बात करनी है मानस नेशनल पार्क की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज़ वेरी रिच इन पॉपुलेशन ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर्स। इट इज़ वेरी रिच इन द पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। यस, मानस नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा है। सेकेंड, इट इज़ द ओनली लैंडस्केप इन द वर्ल्ड वेयर पेरिस्टीन तराई ग्रासलैंड आर सीन मर्जिंग। यस, जो पेरिस्टीन तराई ग्रासलैंड है मर्ज होते हुए कहाँ पे दिखते हैं अपने को इसी रीजन में, मानस जो कि असम वाला रीजन है, यहाँ पे देखने को मिलता है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा दोनों, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट होल्ड टू इन कंडीशन अंडर सेक्शन 45 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। हमको PMLA की बात करनी है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करनी है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, ट्विन कंडीशन होना चाहिए किसी को बिल प्रोवाइड करने के लिए, तो हम उसकी बात करें। इसमें ट्विन कंडीशन में क्या क्या आता है? फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज इज नॉट गिल्टी ऑफ सच एन ऑफेंस। बिल्कुल सही है। हमको जो लगना चाहिए उस जो भी बिल प्रोवाइड कर रहा है उसको लगना चाहिए कि हाँ ये लग रहा है मेरे को कि ये गिल्टी नहीं है यार, ये निर्दोष से लग रहा है मेरे को। सो दिस शुड बी अ कंडीशन। ओके, ट्विन कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? पर्सन इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बिल। बिल्कुल सही, ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं इसको हिरासत में इसको मैंने छोड़ दिया तो जाके बाहर में फिर कोई कमिट कर रहा है कोई क्राइम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये कमिट नहीं करना चाहिए, तभी दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगे तभी उसको बिल देंगे अंडर द PMLA। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा बोथ 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विथ रेफरेंस टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF की बात करनी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करनी है, ETF की। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट इज़ अ टाइप ऑफ फंड दैट होल्ड वन अंडरलाइंग एसेट। इज शांति से गौर करना है, यहाँ पे ये बोल रहा है इट इज़ अ टाइप ऑफ फंड दैट होल्ड वन अंडरलाइंग एसेट रादर देन मैनी। गलत है, इट होल्ड मैनी अंडरलाइंग एसेट रादर देन वन। बहुत सारे कलेक्शन होते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स के, बहुत सारे कलेक्शन होते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स के, सो इट हैज मैनी अंडरलाइंग एसेट रादर देन वन। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड क्या बोलता है? इट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड हैज अ शेयर प्राइस दैट अलो इट टू बी इजीली ब्रॉट एंड सोल्ड ऑन एक्सचेंज। नाम समझ आएगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज हो सकता है, ट्रेड हो सकता है। मार्केट कहाँ पे ट्रेड होता है यार? सेकेंडरी मार्केट में। सो इट कैन बी ट्रेडेड। तो यहाँ पे करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये सब जो रिसेंटली एडेड जो वेटलैंड्स हैं, जो कि 54 से 10 वेटलैंड ऐड किए गए, 10 वेटलैंड से हमारे पास 64 वेटलैंड हो जाएंगे। सो हमको पूछा क्या है इनमें से रामसर कन्वेंशन के तहत हमने पास 4 वेटलैंड्स यहाँ पे ऐड हुए। सॉरी, सो 4 वेटलैंड्स कौन कौन से थे यहाँ पे? सबसे पहले तो पहला क्या बोल रहा है? सतकोसिया गॉर्ज इन ओडिशा। क्या ये ऐड हुआ था नया रामसर कन्वेंशन में? यस, ये नया वेटलैंड है जो कि रामसर कन्वेंशन के हिसाब से ऐड किया गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, नांडा लेक इन गोवा। यस, इट इज ऑल्सो वेटलैंड जो कि रिसेंटली ऐड किया गया था। एंड लाखा बंजारा लेक इन मध्य प्रदेश। नहीं, ये रामसर साइड का, सॉरी ये अपने पास वेटलैंड नहीं है रामसर कन्वेंशन के अंदर। ओके, सो फोर्थ इज उद्यमार्थादापुरम।
उद्यमार्थाडापुरम बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। ये अपने पास क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है जिसको वेटलैंड की कैटेगरी में ऐड किया गया अंडर रामसर कन्वेंशन, सो इट इज़ रिसेंटली एडेड, है ना। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है इनमें से 3 ठो, और ये नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना वो नए यूपीएससी के पैटर्न के में है, जहाँ पे एलिमिनेशन काम नहीं करता है। यहाँ पे ओनली 1 वेटलैंड, ओनली 2 वेटलैंड, ओनली 3 वेटलैंड, तो यहाँ पे ओनली 3 वेटलैंड जो कि किसमें है, रामसर कन्वेंशन के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, दैट इज ओनली 3 वेटलैंड्स आर अमॉन्ग दिस ऑप्शंस में क्या है, 3 ही क्या है अपने पास रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड्स में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ताइवान्स नेबरिंग कंट्रीज आर लोकेटेड एज, जापान टू दी वेस्ट, नहीं जापान कहाँ है, सपोज हमारे पास ये चाइना का बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री, यहाँ पे ताइवान है तो यहाँ पे जापान है, सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, सो जापान इज ऑन द ईस्टर्न साइड, नॉट इन द वेस्टर्न साइड, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज पीआरसी, दैट इज चाइना की बात करें जो मेनलैंड चाइना है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना टू द ईस्ट, नहीं ये वेस्ट की तरफ है तो ये गलत हो जाएगा। और नीचे में क्या है, फिलीपींस, नीचे में क्या है, फिलीपींस है, बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं जिसको फिलीपींस बोल देते हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, सो इट इज़ इन दी साउथ। और यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में क्या, इसके बीच में क्या है अपने पास, लुजॉन स्ट्रीट, कौन सी स्ट्रीट, लुजॉन स्ट्रीट, तो थर्ड सही हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 ऑप्शन, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो कि क्या बोलता है 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द मेन एरियाज वेयर कंट्री कैन फाइंड डेमोग्राफिक डिविडेंड्स आर, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है, सेविंग्स, मैंने बोला जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाता है ना, जो सेविंग्स है उसका अमाउंट भी बढ़ता जाता है। सेकंड, लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई में क्या होगा, कम होता जाएगा, मतलब समझ आ रहा है आपको, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, पुअर की तरफ बढ़ता जा रहा है तो लेबर सप्लाई कम हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल, जब पुअर की तरफ बढ़ता जाएगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम होता जाएगा, है ना, दे बिकम एज, तो वहाँ पे काम करने के लायक नहीं बचेंगे, सो इट इज ऑल्सो एरिया फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड। एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही, अगर यंग पॉपुलेशन हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, ठीक है ना। सो दिस आर द मेन एरियाज, मेन एरियाज में क्या क्या आता है, सेविंग्स आता है, लेबर सप्लाई आता है, ह्यूमन कैपिटल आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेट सेल, असेट सेल की बात करनी है यहाँ पे जो रिसेंटली न्यूज़ में था। इन दिस सेल द एक्वायर एंड्स अप बाइंग द होल, नहीं नॉट द होल, कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट को बाय करता है, पूरा को बाय नहीं करता, सो दिस इज इनकरेक्ट ऑफ द बिजनेस बाय द अंडरटेकिंग, गलत है ये। सेकेंड, द टैक्स इनिशिएटिव एंड बेनिफिट्स ऑफ द एक्जिस्टिंग बिजनेस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द न्यू ओनर इन द सेल, बिल्कुल सही है, जो टैक्स बेनिफिट है वो तो किसके पास रहेगा, जो ओरिजिनल एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसी के पास रहेगा, नए ओनर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So this is all about the questions.